आपको वो बुलाएं, आप इस काबिल तो पहले हो जाओ। मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये कश्मीर से हैं, वो कह रहे हैं हमें हमारे राइट्स नहीं दिए जा रहे। आप लेकिन यहाँ पे एक तबका पाया जाता है जिसको हम मुल्ला तबका बोलते हैं, कि जिसको मैं बोलता हूँ कि जाम तो पीना चाहूँ साकी, डरता हूँ मैं मुल्ला से, जन्नत के हकदारों की ये लिस्ट बनाए फिरता है। आपके अपने मुल्क के मामलात ठीक नहीं है, आपकी सियासत ठीक नहीं है, आपके अदारे ठीक नहीं है, आप किस मुंह से कहते हो हमें बुला लो। ऐसा है कि खबर तो बड़ी खौफनाक है जी। पेजर का फटना तो कैसे फट गया, क्योंकि अपनी हालत तो सही नहीं करते हैं और दूसरे इतनी बड़े इंडिया को अब सुपर पावर बनने जा रहा है, उनको मशवरे दे रहा है। अब मुझे 5 आदमी का नाम बताइए, इंक्लूडिंग आप खुद, आप भी अपने आप को जोड़ करके 5 आदमी का नाम बताइए जो आपके देश में आपके देश के नेशनल एंथम को और देश को आगे रखता है और इस्लाम को बाद में रखता है। बता दीजिए मुझे 5 लोगों का नाम। कश्मीर में तो जो जद्दोजहद चल रही है वो चल रही है। अच्छा, और उनके वजीर आजम ने अपने हालात के मुताबिक बिल्कुल सही कहा है। ठीक है। क्योंकि पाकिस्तानी फौज जिसने कश्मीर लेना था वो पीटीआई में उलझी हुई है। ठीक है जी, यहाँ के कानून में उलझी हुई है। हम आपस में लड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं। जी, आपस में लड़। ठीक है। तो फौज का ध्यान हमेशा मुसलमान होने के नाते बॉर्डर की तरफ। आप देखिए, हम 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, हम योम आज़ादी हर अगस्त के अंदर मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? हमने गोरों से आज़ादी हासिल कर लिए, हम आज़ाद कौम बन गए, हम जिंदा कौम हैं, हम पाइंदा कौम हैं। अब योम आज़ादी मनाएंगे, ओ बाबा आपने योम आज़ादी मना रहे हो, आप आज़ाद हो गए, और अब वही आज़ाद कौम डंकियाँ मार के यूरोप के अंदर घुसने की कोशिश करती है। उसके बाद क्या करते हो आप? उन्हीं अंग्रेजों के गुलामी के अंदर जा रहे हो। ये तो वही बात है, पुराना मुहावरा है कि अनोखा लाडला खिलने को मांगे चांद ना। वो पाकिस्तानियों की तो ख्वाहिशें इतनी हैं, अब दुनिया में शायद किसी की है ही नहीं है। हमारी आवाम की भी बहुत ख्वाहिशें हैं, हमारे हुक्मरानों की भी बहुत ख्वाहिशें हैं, मगर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ काम करना पड़ता है, कुछ वर्क करना पड़ता है। आपको वो बुलाएं, आप इस काबिल तो पहले हो जाओ। आपके अपने मुल्क के मामलात ठीक नहीं है, आपकी सियासत ठीक नहीं है, आपके अदारे ठीक नहीं है, आप किस मुंह से कहते हो हमें बुला लो। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए फिर एक नई और बेहतरीन वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच आए ना आए दिन कोई ना कोई बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं मीडिया में, और अभी पाकिस्तानी लोग भारत से लड़ने की बात करते भी रहते हैं। और वहीं अब पाकिस्तानी पब्लिक का क्या कहना है? उनका कहना है कि भारत से बाद में लड़ना, पहले अपने आप को खाने पीने के जो लाले पड़े हुए हैं उन पे बात करो। और पाकिस्तानी लोग कुछ जाहिल होते हैं जो कि हमेशा भारत से युद्ध की बातें करते रहते हैं। लेकिन आज की ये जो वीडियो हो वो बेहद ही मज़ेदार होने वाली है। दोस्तों, ये वीडियो सारी पाक मीडिया से और जो भी रिस्पेक्टिव ऑनर है उनसे रिलेटेड है। ये मेरी वीडियो नहीं है, मैं इसका क्रेडिट नहीं लेता हूँ। और दोस्तों, वीडियो बेहद ही मज़ेदार होने वाली है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो में अगर मज़ा ना आए तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ओके दोस्तों, अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं वीडियो के लास्ट में कि आखिरकार इन पाकिस्तानी पब्लिक का क्या कहना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसमें कोई ऐसा सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है जो शॉय वेव्स के जरिए वो आता है, वो फटता है। पहले ये भी कहा गया है पहले गर्म होता है, उसके बाद वो फट जाता है, बीप करता है, बीप करता है। उसके बाद अब देखना ये है कि अगर बैटरी फटती है तो उससे नुकसान नहीं होता। नहीं होता, बैटरी फटती है तो इतना नुकसान नहीं होता कि बंदा ही मर जाए। आप ऐसे कर लो, तुम्हें क्या तकलीफ है भाई? आप वो इंडिया जाने और कश्मीर जाने। 75-76 सालों से हमने कश्मीर तो बेचा है, चूरन तो बेचा है, तो लिहाजा अब इन बातों से कुछ भी नहीं रखा। आप अपने मुल्क के हालात ठीक करें। आपके देखें, अब तराने पे भी अफगानी नहीं उठते, उस पर भी आप रोते हो। आपके बच्चे आपके पीछे नहीं आते, उस पर भी रोते हो। आपकी बीवी नहीं मानती, तब भी रोते हो। छोड़ दो इंडिया का नाम लेना, अब अपने आप को ठीक करो, दफा करो, इंडिया जाने, उनके काम जाने, अपने मुल्क के हालात ठीक करो। अब तो इंडिया भी कह रहे हैं कि भाई कश्मीर कश्मीर करना बंद करो, अगर बात करनी है तो कश्मीर को बंद करो। और कई टाइम से पाकिस्तान की हुकूमत ने कश्मीर कश्मीर बंद भी कर दिया है कि शायद इंडिया हमसे बात कर ले, लेकिन इंडिया तो अभी भी नहीं लिफ्ट करा रहा। तो जब आप खुद उस देश में रह करके, उस देश में वोट करके, उस देश का नमक खा करके, उस देश की मिट्टी में रह करके, उसी देश के पानी से वजू करके, उसी देश की मिट्टी में दफन हो करके, उसी देश में कमा के कजा करके आप अपना पेट भर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पाकिस्तान दे रहा है। लेकिन फिर भी जब कोई आपसे पूछता है कि देश पहले या इस्लाम पहले, तो आप लोगों के जुबान से निकलता है इस्लाम पहले देश बाद में।
एग्री हूँ मैं। यानी कि वो जो कह रहे हैं कि हम वहाँ पे राइट्स दे रहे हैं, हम वहाँ पे सब मतलब जो भी चीजें हैं, जो इश्यूज थे वो खत्म करेंगे और कश्मीर प्रॉपर कश्मीरी जो हम इंडिया के साथ मिल जाएंगे, तो इसका मतलब वो ठीक कह रहे हैं ये। वो अपने जो कश्मीर है उसमें ठीक है। ठीक है। आप कोशिशें करते हो, कभी आप इमिग्रेशन लेने के चक्रों में हो, कभी आप जिसको बोलते हैं ग्रीन कार्ड लेने के चक्रों में लगे रहते हो, कभी आप वहाँ पे शादियाँ कर लेते हो, कभी आप जिसको बोलते हैं कि डंकी मार के चले जाते हो। और सबसे पहला आसान रास्ता लोगों ने पकड़ा हुआ है कि तुर्की के ज़रिए डंकी मार के वो इटली के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। इटली वालों को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है, तो मोस्टली पाकिस्तानी होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने वो निकाल रहे हैं। आपके मैले कुचाले कपड़े हैं, आपके पास जाने के लिए जूते नहीं है, सर की टोपी नहीं है, कपड़े नहीं है, फिर कहते हो जी हमें बुला लो। ओ भाई पहले अपनी हालत तो ठीक करो, तब आपको कोई बुलाएगा, फिर आपको इज्जत से बिठाएगा। आपकी जब हालत ही ठीक नहीं है, अगर वहां पे जाके उनकी पार्टी भी खराब करनी है, उनका माहौल भी खराब करना है, पहले अपने मुल्क को ठीक करें, फिर जाके डिमांड करें। देखिए किसी के भी बड़े घर में जाए ना, तो वो उसको कहें मुझे क्यों नहीं बुलाया, वो कहता तेरी हालत है बुलाने वाली। ये अप्रोच वहां तक आ गई, जिस गाड़ियों में हम घूमते हैं एक भी गाड़ी अपनी नहीं, जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं एक भी चीज अपनी नहीं, मोबाइल फोन दो एक बंदा लेके घूम रहा है एक भी अपना नहीं। हर चीज टेक्नोलॉजी तो अमेरिका की या फिर यूएस की यूज कर रहे हैं, अमेरिका और इजराइल तो अलाई हैं। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन पाकिस्तान में क्रिएट हो गई, या पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के कमजोर, मतलब कुछ भी हो सकता है, तो कैसे हम करेंगे ये सारी चीजें? सर सबसे बड़ी बात है ना कि हम कौम नहीं रहे, हम एक हजूम बन गए हैं। जिस दिन हम कौम बनेंगे ना, शायद हम मुकाबला कर सकें, इस पर हम हजूम है। मैंने प्रोग्राम देखा था कि एक मोबाइल जो था ना, उसने उसको खोला, चेक किया, उसमें अमेरिका की तरफ से एक डिवाइस रखी हुई थी, जो हमारा जितना डाटा ना वो अमेरिका जाता है। ये मैंने अपने आंखों से देखा है प्रोग्राम में। अब बताएं तो हमारे साथ डाटा सारा हमारा वहाँ चला गया और रह के गया, तो जो चाहे जो। देखिए ये अभी ईद मिलादुन नबी थी और इसने बयान दिया नवाज शहबाज शरीफ ने जी, हम इंशाल्लाह फ़लस्तीन को भी आज़ाद कराएंगे, हम इंशाल्लाह कश्मीर को भी आज़ाद कराएंगे। और तुम तो अपने बच्चों को आज़ाद नहीं करा सकते हो, तुम तो अपने बच्चों को कायल नहीं कर सकते कि पाकिस्तान आ जाओ, पाकिस्तान मुसीबत में, अपने भतीजों को नहीं ला सकते हो, अपने भाई का इलाज नहीं करा सकते हो, और कश्मीर को कैसे आज़ाद कराओगे? अंकल मोदी साहब ने एक हफ्ते में कश्मीर के अंदर 2 कामयाब जलसे कर लिया, कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, कश्मीर के अंदर जमहूरियत जन्म ले रही है 2019 के बाद, और पाकिस्तान बस जो है ना इधर उधर की, कभी कह रहे हैं हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं, कभी कह रहे हैं हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़े हैं। तो फिर आज ये बुरी लगने वाली बात कौन सी आ गई और कहां से आ गई, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। अब आपने कहा कि अफगान हमेशा आप लोगों को बिट्रे करता है, तो कैसे बिट्रे किया भाई? एक वक्त था कि पाकिस्तान को 56 मुस्लिम मुल्क जो है वो पैसे से, पावर से, इसलाह से, बारूद से, छुपने से, छुपाने से, इकोनॉमिक से, हर तरीके से मदद करता था। आपको क्या लगता है पाकिस्तान का क्या स्टांस खत्म होता नजर नहीं आ रहा कश्मीर को लेके? अगर जेन्युइन बात की जाए, मतलब जो हम कहते थे कश्मीर हमारा है, हमारा हिस्सा है, ना तो अब हमारे इधर कोई बात कर रहा है, और ना ही दूसरे नंबर पे बात कर भी ले यूनाइटेड नेशंस में जाके, ना कोई हमारी सुन रहा है। जी ये बदकिस्मती है कश्मीरियों की भी, पाकिस्तानियों की भी। अच्छा, कि इस इशू पर अब कोई बात किसी भी फोरम पर नहीं। अब हम आटे के लिए बात करें या कश्मीर के लिए? बिजली के बिलों के लिए, बिजली के बिलों के लिए सबसे बड़ी बहस आजकल बिजली के बिल है। बाबा मैं बार बार कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि आपके एक बंदे की इलीगल काम करने की वजह से पूरे का पूरा मुआशरा, पूरे का पूरा मुल्क बदनाम हो जाता है। वो कह रहे हैं हम मुसलमानों की हरकतों से बहुत तंग है, वो यहाँ पर आकर हमारे लोगों के साथ अच्छी हरकतें नहीं कर रहे। पहले तो उन्होंने वार्निंग दी थी, स्वीडन में भी पहले वार्निंग मिली थी, अब वहाँ से भी निकाल रहे हैं, यूरोप से भी निकाल रहे हैं, इटली में बहुत ज़्यादा निकाल रहे हैं। मैं वही यहाँ पे एक बात में मुझे थोड़ा सा है, आप डिफ्रेंशिएट करें पाकिस्तान और मुसलमान, इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करें। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि भारत और पाकिस्तान में जो बातें होती रहती है वो तो बातें अलग है, लेकिन इन पाकिस्तानियों के आप लोगों ने कुछ रिएक्शंस देखे ही होंगे और ये बेहद ही मज़ेदार थे। दोस्तों पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं भारत से पंगा लेना यानी कि खुद का आटा गीला करने के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, भारत इस समय जो बढ़ती हुई उभरती हुई ताकत है ये पाकिस्तानी भी अच्छे से जानते हैं, लेकिन अब पाकिस्तानियों की आंखें खुल चुकी हैं और कुछ पाकिस्तानी तो भारत से हमेशा युद्ध लड़ने की बातें करते ही रहते हैं। हालांकि पाकिस्तान के पास अभी
भी खाने को पैसा नहीं, पहनने को पजामा नहीं, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी आए दिन कोई ना कोई भारत को लेकर के बातें करते ही रहते हैं। और पाकिस्तानी पब्लिक, हालांकि कुछ पब्लिक तो अब समझ भी चुकी है कि भारत से पंगा यानी कि खुद को अधनंगा करना है। लेकिन दोस्तों, अभी आप लोगों ने जो वीडियो देखा वो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। लेकिन दोस्तों, इन पाकिस्तानियों के ऊपर आप अपनी राय देते रहिएगा और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा और वीडियो बेहद ही मज़ेदार लाता हूँ। और दोस्तों, इसलिए अपने चैनल जय भारत को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ऑल पे कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नोटिफिकेशन वाली वीडियो लाता रहूँगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तानी लोग जो है वो भारत की तरक्की से भी जलते हैं, तो कुछ पाकिस्तानी भारत की तरक्की से हालांकि ऊपरी मुंह से बोल तो देते हैं कि हाँ भारत हमारा हमसाया है, वो तरक्की कर रहा है तो हम भी खुश हैं, लेकिन उनके दिल से पूछिए उन पर क्या गुजरती है ये बोलने पे। लेकिन कर भी क्या सकते हैं पाकिस्तानी, क्योंकि भारत एक बहुत ही पावरफुल कंट्री बन चुका है। अब जब पाकिस्तान में खाने को नहीं है तो वहीं पाकिस्तान जो आए दिन लोन लेता रहता है, तो वहीं भारत इन जितने चिल्लर का लोन लेते हैं उतने चिल्लर का तो भारत ऐसे ही पैसा उड़ा देता है। और आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि भारत के जितना रिजर्व है उतना तो पाकिस्तान का बजट भी नहीं है, शायद जीडीपी भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों,